Good afternoon. My name is Narendra Kumar Sahu. I am new chemistry faculty teacher. Today topic is chemical bonding. Chemical bonding जो है वो 11th क्लास का 4th चैप्टर है। इसमें हम लोग केमिकल बॉन्डिंग के बारे में बात करेंगे और आपका जो भी एलिमेंट कैसे बॉन्ड बनाता है, कितने टाइप के बॉन्ड होते हैं, इन सब के बारे में डील करेंगे। और इससे नीट में कैसा क्वेश्चन आता है वो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डील करेंगे। और इसमें जो भी कॉन्सेप्ट होगा, जो भी ट्रिक होगा, सारी चीज़ें लिखवाया जाएगा और बताया जाएगा। ठीक है, तो केमिकल बॉन्डिंग जो है ये जो भी आपके पास एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, आयन हो गए, है ना, इन ये क्या करता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अट्रैक्शन करके एक बॉन्ड फॉर्म करता है। ये बॉन्ड जो है किसी प्रकार का जो भी एटम या फिर मॉलिक्यूल में कोई डंडा नहीं होता है, ये सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन करो, फिर बाद में देखते हैं इधर आगे। देखिए आप लोग, इसमें जो है आपके पास दो आइटम हैं, इनमें क्या है, न्यूक्लियस चार्ज है, और इसमें जो न्यूक्लियस चार्ज है पॉजिटिव और निगेटिव, और इसमें क्या है, इलेक्ट्रॉन सराउंडिंग में रहता है। तो जब आपके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है तो क्या होता है, आपका अट्रैक्शन होने से मॉलिक्यूल या फिर एटम जो है क्या होता है, आपका क्लोज आते हैं। उसके बाद जो भी पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या होता है, आपके पास रिपल्सन होते हैं। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, डिस्टेंस इसका बढ़ते जाते हैं। जब आपके पास पॉजिटिव और निगेटिव में रिपल्सन होगा तो डिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन वही पॉजिटिव और निगेटिव में अट्रैक्शन होने से मॉलिक्यूल क्या होता है, पास आते जाते हैं। तो यहीं पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा डाउन कर जाता है। देन आपके पास दो टाइप के फोर्स रहते हैं, एक अट्रैक्शन और एक रिपल्सन। जब अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों आपके पास बैलेंस हो जाते हैं तब आपका क्या फॉर्म होता है, आपका केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, ये आपके पास ये थोड़ा सा डायग्राम है, वो लिख दीजिए, देन आपको समझ में आ जाएगा। एनर्जी डायग्राम है एक केमिकल बॉन्डिंग का। ये पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पर ये रेडियस है,
जो भी मॉलिक्यूल है ये रेडियस जैसा जैसा डिस्टेंस बढ़ते जाता है वैसे वैसे ये मॉलिक्यूल क्या होते जाता है, आपका रिपल्सन बढ़ते जाता है। लेकिन जैसे ही मॉलिक्यूल का पोटेंशियल एनर्जी क्या कर जाता है, डिक्रीज़ कर जाता है। तो जैसा डिक्रीज़ करेगा वैसे वैसे इनकी यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है वो ज़्यादा रहेगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। तो यहाँ पर जैसे ही आते हैं आपके पास एक एनर्जी, यहाँ पर जैसे ही आते हैं तो यहाँ क्या हो जाता है, आपके पास बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पर जब बॉन्ड फॉर्म होगा तो यहाँ पर की एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज़ कर जाती है। इतना डिक्रीज़ कर जाता है कि निगेटिव में आ जाता है। और आपके पास ये जो यहाँ से यहाँ तक रहता है ये क्या होता है, बॉन्ड लेंथ होता है। और ये वाली जो एनर्जी रहती है आपका बॉन्ड एनर्जी होती है। तो बॉन्ड बनने में ये जो एनर्जी रिलीज होती है इसे क्या बोलते हैं, बॉन्ड एनर्जी। और एक जो बॉन्ड फॉर्म होता है, बॉन्ड इनके बीच में बॉन्ड लेंथ, इनको क्या बोलते हैं, आपका बॉन्ड लेंथ बोलते हैं। तो आपके पास इतनी एनर्जी क्या हो जाती है बॉन्ड बनने में, इतनी एनर्जी रिलीज होती है। और यही एनर्जी आपको बॉन्ड ब्रेक करने में क्या होता है, आपके पास लगती है कि आपको ये जो एनर्जी है ये आपको देनी पड़ेगी जब बॉन्ड क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। तो यहाँ पर ये समझ आ रहा है इस डायग्राम से कि जब आपका दो एटम्स मॉलिक्यूल या फिर आयन जब डिस्टेंस इनका ज़्यादा रहता है तो पोटेंशियल एनर्जी बहुत ज़्यादा रहता है। लेकिन जैसे जैसे क्लोज करते हैं, जैसे जैसे क्लोज आते जाते हैं ये, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज़ करते जाती है। इतना डिक्रीज़ करते हैं कि ये माइनस में चला जाता है। और आपके पास बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो दोनों मॉलिक्यूल जब बॉन्ड फॉर्म होते हैं तो आपके पास दो प्रकार के दो फोर्स रखते हैं। एक होता है आपके पास अट्रैक्शन और एक होता है आपके पास फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये दोनों क्या कर जाते हैं, आपका इक्वल हो जाते हैं। देन क्या होता है, आपके पास बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब मॉलिक्यूल एटम से क्या बनते हैं, आपके पास मॉलिक्यूल या फिर कोई कंपाउंड बन जाता है। ये क्या होता है, आपका बॉन्ड लेंथ होता है। और ये क्या होता है आपके पास बॉन्ड एनर्जी। इतना बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाता है, आपका रिलीज होता है जब भी बॉन्ड फॉर्म होते हैं तब। ठीक है, ये डायग्राम है, ये इसको थोड़ा सा बनाइए। देखो यहाँ पर ये न्यूक्लियस चार्ज है, ये आपके पास पॉजिटिव और ये क्या है आपके पास इलेक्ट्रॉन नेगेटिव। इन दोनों में क्या होगा, आपके पास अट्रैक्शन होगा। इनमें भी क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव में अट्रैक्शन होता है। लेकिन हाँ, पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या होगा, रिपल्सन होगा, नेगेटिव में रिपल्सन होगा। तो ये जब बैलेंस करेंगे तभी आपको बॉन्ड फॉर्म होगा, अदरवाइज नहीं होगा ये। ठीक है, अब केमिकल बॉन्डिंग में आपके पास टू टाइप के बॉन्ड देखते हैं, एक होता है स्ट्रॉन्ग, एक होता है वीक। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, एक होता है वीक बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का क्या मतलब होता है, स्ट्रॉन्ग कैसे डिसाइड होता है कि कौन सा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है, कौन सा बॉन्ड वीक होता है। तो ये डिसाइड होता है इनको ब्रेक करने से, कि इनको ब्रेक करने में कितना ज़्यादा एनर्जी क्या करता है, हमको देना पड़ता है। ठीक है, इसके हिसाब से हमको बॉन्ड डिसाइड होता है कौन सा स्ट्रॉन्ग होता है और कौन सा वीक होता है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में अपने पास है, सबसे पहला होता है कोवेलेंट बॉन्ड। दूसरा होता है आपके पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड। थर्ड होता है मेटालिक बॉन्ड। चौथा होता है आपका आयोनिक बॉन्ड। तो आपके पास कोऑर्डिनेट और मेटालिक उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि आपके पास कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन आते हैं और यही चीज़ देखना है कि कोवेलेंट और बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कितना ज़्यादा आपके पास कौन सा, कोवेलेंट बॉन्ड में कितने पाई कितना सिग्मा देखते हैं, आयनिक बॉन्ड में कौन सा आयनिक बॉन्ड बनाएगा, वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे बॉन्ड हाइब्रिड साइकिल के थ्रू। और आपके पास वीक बॉन्ड में एक होता है आपके पास वंडर वाल्स बॉन्ड, एक होता है वंडर वाल्स बॉन्ड, एक होता है आपके पास हाइड्रोजन बॉन्ड।
तो ये होते हैं आपके पास स्ट्रॉन्ग बॉन्ड और ये होते हैं आपका वीक बॉन्ड। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड मतलब कि आपके पास इसको ब्रेक करने के लिए कितना ज़्यादा एनर्जी देना पड़ता है आपके पास 200 से 400 किलो जूल पर मोल। इसको ब्रेक करने के लिए कितना देना पड़ता है एनर्जी आपके पास 2 से 40 किलो जूल पर मोल इनवर्स। तो ये डिसाइड करता है आपके पास कौन सा बॉन्ड स्ट्रांग होगा और कौन सा बॉन्ड आपका वीक होगा, क्योंकि स्ट्रांग बॉन्ड में आपके पास 200 से लेकर 400 आपके पास किलो जूल मोल पर मोल होते हैं, और आपके पास वीक बॉन्ड में इसको ब्रेक करने के लिए, वीक बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए 2 से लेकर 40 किलो जूल मोल पर मोल आपके पास एनर्जी इनको देना पड़ता है। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया, वंडर वाल्स बॉन्ड हो गया, ये आते हैं वीक बॉन्ड में। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपके पास कोवेलेंट, कोऑर्डिनेट और मेटालिक और आयनिक बॉन्ड आते हैं, जिसमें से इंपॉर्टेंट है आपके पास कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड। यहीं से आपके पास नीट में क्वेश्चन आते हैं कोवेलेंट और आयनिक बॉन्ड में। ठीक है, इनको लिखिए। ठीक है, अब आगे देखिए। इसमें आप स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में हम लोग पहले देख लेते हैं। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड इसको एनर्जी देना पड़ता है 204 किलो जूल पर मोल। कभी कभी अगर पूछ दिया कि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिलीज होते हैं, कितना एनर्जी देना पड़ता है, तो आपको 200 से लेके 400 किलो जूल पर मोल इतना एनर्जी देना पड़ता है। तो सबसे पहले इसमें आता है आपका कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड जो है ये क्या होता है आपके पास शेयरिंग से बनता है। ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या होता है आपका शेयरिंग से बनता है। शेयरिंग मीन्स कि अपना इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा, ना तो डोनेट करेगा ना तो ये गेन करेगा। तो दो जो आपके पास एलिमेंट होते हैं इनमें आपके पास दोनों के दोनों अपने इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, शेयरिंग करते हैं। शेयरिंग करने से क्या होता है, ऑक्टेट कंप्लीट होता है इनमें। और आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट होने से दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं आपके पास स्टेबल होते हैं, मतलब इनर्ट गैस कॉन्फिगरेशन क्या करते हैं आपका अचीव करते हैं। तो आपके पास ये जो कोवेलेंट बॉन्ड है ये क्या करता है आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस complete its octet। तो ये जो है इलेक्ट्रॉन जो है शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट क्या करते हैं, कंप्लीट करते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये शेयरिंग करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। जैसे कि आपके पास नाइट्रोजन, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं आपका 5। उसके बाद होता है कार्बन और ऑक्सीजन, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं। और ये बनाते हैं आपके पास नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये क्या करते हैं अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करते हैं और ये क्या बनाते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। ये क्या बनाते हैं आपका कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 रहेगा, इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, इस प्रकार से। तो आपके पास देखो कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है आपको ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ऑक्टेट कंप्लीट के बाद नाइट्रोजन और क्या बनाता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड व्हाटएवर। ठीक है, और आपके पास ये जो मॉलिक्यूल है N2 ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, इसलिए कितना 78% आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, क्योंकि इसके कितने बॉन्ड होते हैं 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड होने के कारण ये बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। और क्योंकि इसमें 2 पाई रहते हैं और 1 सिग्मा रहता है जिसको ब्रेक करना ईजी नहीं है। ठीक, ऐसे ही क्या है कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के पास आपके पास कितने वैलेंस होते हैं आपका 4, तो 4 के साथ शेयरिंग करेगा और क्या बनाएगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें वैलेंसी कितनी होगी आपके पास 4, और इनकी वैलेंसी कितनी होगी 6, इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ रहा है 2, इसको 2, देन कितने होते हैं आपके पास टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सेम वैसे केस किस में होता है आपके पास, जैसे कि आपके पास क्लोरीन हो गया, तो इनमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं आपके पास 7, इनमें कितने होते हैं आपके पास 7,
तो दोनों आपस में क्या करेंगे, आपका शेयर करेंगे, और शेयर करने से क्या होता है आपके पास Cl करके Cl2 दो मॉलिक्यूल क्या होंगे आपके पास फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो एक कॉन्सेप्ट है कि आपके पास शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, कंप्लीट ऑक्टेट से एक मॉलिक्यूल फॉर्म होता है आपका दो एटम से, और ये क्या करते हैं अपना अचीव करते हैं स्टेबिलिटी या फिर ऑक्टेट रूल्स। ठीक है, अब इसी ऑक्टेट रूल्स में या फिर इसी कोवेलेंट बॉन्ड में आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर आता है। इसको थोड़ा डील कर लेते हैं कि लेविस ने अपना इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक डॉट स्ट्रक्चर दिया था, लेविस डॉट स्ट्रक्चर, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड को डील करने के लिए बहुत सारा थ्योरी आया, जिसमें से आपके पास एक होता है आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर होता है, दूसरा आपके पास वीवीटी होता है, तीसरा आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन होता है, थर्ड उसके बाद फोर्थ होता है आपका एमओटी। तो देख लेते हैं लेविस ने क्या बोला था। लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो जितना भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए लेविस ने क्या दिया था आपके पास डॉट स्ट्रक्चर दिया था कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको आप एक डॉट के थ्रू क्या करिए रिप्रेजेंट। जैसे कि आपके पास लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, और आपके पास बोरान हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, और आपके पास ऑक्सीजन हो गया, फ्लोरीन, और आपके पास हीलियम नियान हो गया। ये सारे जो एलिमेंट सेकंड पीरियड के एलिमेंट है, इनकी वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं आपका 1, यहाँ पर कितने होते हैं आपके पास 2, यहाँ पर कितने होते हैं आपके पास 3, यहाँ पर कितने होते हैं आपका 4, यहाँ पर कितने होते हैं आपके पास 5, यहाँ पर कितने होते हैं आपके पास 6, यहाँ पर कितने होते हैं आपके पास 7, यहाँ पर कितने होते हैं टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से लेविस ने क्या किया था, किसी भी एटम या फिर मॉलिक्यूल को जब भी आपका बॉन्ड फॉर्म करना होता है तो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं शेयर करके करते हैं, और आपके पास कोवेलेंट बॉन्ड क्या करते हैं फॉर्मेशन करते हैं। तो लेविस ने इनको क्या बोला है आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, एटम वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट बाय डॉट स्ट्रक्चर, ये आप लिख सकते हैं लेविस डॉट स्ट्रक्चर में। तो आपके पास जब भी आपके पास मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, जैसे कि कार्बन, और आपके पास क्या फॉर्म होगा ऑक्सीजन, तो इनका लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। तो आपके पास इनको कैसे शो कर सकते हो, इस प्रकार से डॉट के थ्रू इनको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ऐसा जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन, इस प्रकार से। तो इनका एक यह होता है कि आपके पास ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसमें कितना लेविस डॉट स्ट्रक्चर लेविस डॉट आपके पास इलेक्ट्रॉन है, इनको काउंट करने आ सकता है। तो आपको इनको क्या करना है, काउंट करना है। ठीक है, इस प्रकार से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा, ये नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। वैसे ही जैसे कि आपके पास अमोनिया में इस प्रकार से, तो आपके पास हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, तो इस प्रकार से क्या फॉर्म हो सकता है आपके पास NH3 फॉर्म हो सकता है। ठीक, इस प्रकार से। तो ये आपके पास एक रिप्रेजेंटेशन है आपके पास किसी भी मॉलिक्यूल को, क्योंकि लेविस ने बताया था, लेविस ने क्या बोला था, डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग किसी भी कंपाउंड का क्या कर शो कर सकते हैं, आपका स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके पास एक डॉट के थ्रू हम लोग क्या शो कर सकते हैं, आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर है, जिसमें और डॉट के थ्रू इसको लिखिए, बाद में देखते हैं। ठीक है, तो लेविस ने आपके पास 2 टाइप के क्या दिए थे आपके पास, लेविस ने ये बोला था कि जो भी आपके पास एटम है उनमें 2 टाइप के क्या होते हैं आपके पास पार्ट होते हैं। 2 टाइप के आपके पास क्या होते हैं पार्ट होते हैं, वो दोनों टाइप के पार्ट हम लोग देख लेते हैं।
आपके पास कोवैलेंट बॉन्ड को डील करने के लिए थ्योरी दिया गया है। इसमें से पहला है आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर, जिसको लेविस थ्योरी बोलते हैं, लेविस थ्योरी। सेकेंड होता है आपके पास वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। थर्ड होता है आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, और आपके पास फोर्थ होता है आपके पास एमओटी, या फिर एमओ भी बोल सकते हैं, एमओ थ्योरी। तो ये चार टाइप के आपके पास थ्योरी होती है जो कोवैलेंट बॉन्ड को क्या करती है, डील करती है। पहला होता है आपके पास लेविस थ्योरी। तो सबसे पहला होता है आपके पास लेविस थ्योरी। तो लेविस थ्योरी में आपके पास टू टाइप के आपको एटम में कितने पार्ट होते हैं इन्होंने बताया था, एटम इन एटम टू पार्ट। तो पहला होता है आपके पास कॉर्नर, सेकंड होता है आपके पास न्यूक्लियस। तो लेविस ने आपके पास एटम में टू पार्ट बताए थे, एक होता है आपके पास कॉर्नर होता है और एक क्या होता है न्यूक्लियस। कॉर्नर में इन्होंने ये बताया था कि जितने भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ये क्या होता है आपके पास प्रेजेंट रहते हैं, और न्यूक्लियस में इन्होंने क्या बताया था, जितने भी आपके पास प्रोटॉन होते हैं वो क्या रहते हैं आपके पास प्रेजेंट रहते हैं न्यूक्लियस में। और इनमें क्या रहता है आपके पास टोटल प्रोटॉन प्रेजेंट रहते हैं आपके पास। तो ये कॉर्नर मतलब कि आपके पास जैसे कि सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, और जितना भी आपके पास जो भी आपका ऑक्सीजन हो गया। तो इन्होंने ये बोला था जैसे कि सोडियम हो गया, तो सोडियम में इस प्रकार से क्यूब बनाए थे, और क्यूब में क्या बोला था कि जो सोडियम का न्यूक्लियस है ये क्यूब के अंदर रहेंगे, और इनकी जो वैलेंस होगी जैसे कि ये 1 इलेक्ट्रॉन तो ये कॉर्नर पे रहेंगे। वैसे ही क्या रहता है मैग्नीशियम में भी ऐसा एक क्यूब बनाए थे, और आपके पास मैग्नीशियम कहाँ रहेगा आपके पास, मतलब मैग्नीशियम का न्यूक्लियस कहाँ रहेगा आपका सेंटर में, और इनमें कितनी वैलेंस होती है आपके पास 2, तो ये कहाँ रहेगा आपका कॉर्नर पे रहेगा। तो वैलेंस जो रहता है वो कहाँ रहता है आपके पास कॉर्नर में रहते हैं, और न्यूक्लियस जो रहते हैं वो कहाँ रहते हैं आपके पास सेंटर में प्रेजेंट रहते हैं। तो इन्होंने लेविस ने दो आपके पास पार्ट बताया था एटम का, कि आपके पास एक होता है कॉर्नर, एक होता है न्यूक्लियस, ठीक है। तो एक छोटा सा ये थ्योरी बताए थे, तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ये, तो इसको थोड़ा नोट डाउन कर लो। चलो ठीक है, अब आगे देखो। आगे लेविस के बाद आपके पास लेविस और कोसेल ने मिलकर एक थ्योरी दिया था, या फिर एक कॉन्सेप्ट दिया था जिसको बोलते हैं आपका ऑक्टेट रूल। इसको क्या बोलते हैं आपका ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल आपके पास कोसेल और लेविस का दिया इंडिविजुअल क्या होता है आपके पास थ्योरी होता है, लेकिन ऑक्टेट जो रूल है, ये जो रूल है दो साइंटिस्ट ने दिया था, एक का नाम होता है आपके पास लेविस और दूसरा इसके साथ था कोसेल। तो दोनों ने मिलकर एक रूल दिया था जिसको क्या बोलते हैं आपका ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल में क्या होता है, जितने भी आपके पास एस ब्लॉक हो या फिर पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन या फिर डोनेट करेंगे या फिर शेयरिंग करके क्या बनाते हैं आपका ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। तो जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं सारे के सारे क्या होते हैं कि वो एस ब्लॉक फर्स्ट एस ब्लॉक सेकेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और क्या करते हैं आपका अचीव करते हैं आपका इनर्ट गैस या फिर जीरो गैस के जैसे आपका कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या करते हैं शो करते हैं। तो जितने भी ऑक्टेट रूल होते हैं वो आपका मेजर आपका पी ब्लॉक फॉलो करते हैं और एस ब्लॉक फॉलो करता है। तो इसमें क्या करते हैं आपके पास इन वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन डोनेट एंड अगेन
अचीव कंप्लीट ऑक्टेट। तो जो वैलेंस शेल में जो जितने भी इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन को या फिर शेयरिंग करके या फिर इलेक्ट्रॉन डोनेट करके गेन करके शेयर करके शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं डोनेट करके गेन करके फिर शेयरिंग करके क्या करते हैं अपना कंप्लीट करते हैं ऑक्टेट। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के बाद ये क्या करते हैं आपको स्टेबल कंपाउंड बनाते हैं। जैसे कि आपके पास एक एग्जांपल है NaCl। NaCl जो रहता है वो बनता कैसे है, सोडियम ने अपना पूरा कंप्लीट क्या कर दिया 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया इन्होंने डोनेट, और जो Cl ने इसी इलेक्ट्रॉन को क्या किया गेन कर लिया और क्या बनाता है Cl माइनस। तो इनके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू आपका एक दोनों क्या होते हैं आपके पास लैटिस पॉइंट पे अपना ऑक्यूपाइड करते हैं और यहाँ पर जो लैटिस एनर्जी रिलीज करते हैं और ये NaCl का क्या बनाते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ये ऑक्टेट रूल का ही एक एग्जांपल है कि ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है। देन ये भी अपना कितने इलेक्ट्रॉन है इनके पास लास्ट में 7 + 1 टोटल 8 इलेक्ट्रॉन। इसमें कितना था आपके पास लास्ट में आपका 9 इलेक्ट्रॉन था, 1 इलेक्ट्रॉन इन्होंने डोनेट किया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे आपका 8 इलेक्ट्रॉन बचे। तो आपके पास ये जो NaCl है फॉर्म होता है ये किसके एग्जांपल है आपका ऑक्टेट रूल के। तो जो एक नोट पॉइंट लिख लेना कि कोवेलेंट बॉन्ड को किस नाम से जाना जाता है आपका इसको इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी बोलते हैं। जो कोवेलेंट यहाँ पर लिख लेना एक नोट करके, ये एग्जाम में आया है। कोवेलेंट बॉन्ड को इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी भी कहते हैं। तो ये दो नाम से जाना जाता है कि आपके पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है होता है, कोवेलेंट जो बॉन्ड होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी की भी नाम से भी जाना जाता है। अगर आपको कोई पूछ दिया कि कोवेलेंट बॉन्ड और कौन से थ्योरी के थ्रू जाना जाता है तो कोवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी के थ्रू। क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करते हैं आपके पास इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली डोनेट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब वही है कि एक तरफ पॉजिटिव एक तरफ निगेटिव आता है, यही क्या होता है आपके पास इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है, अब आपके पास आगे देखते हैं हम लोग, इसको लिखो। ठीक है, अब ये ऑक्टेट रूल तो कंप्लीट हो गया। ऑक्टेट रूल में कुछ ज़्यादा था नहीं कि इसमें ये तो थ्योरी क्लास थी। अब आगे देखते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन बनने शुरू होते हैं आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर का। लेविस डॉट स्ट्रक्चर में क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बने हुए होते हैं कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, हाउ मेनी नंबर ऑफ पाई बॉन्ड, ये सारा चीज़ें क्या किया जाता है देखा जाता है। तो इसमें देखते हैं हम कि आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर है वो कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है आपको, सेंट्रल एटम आपको क्या करना है फाइंड करना है। सेंट्रल एटम किसको बनाना है, तो सेंट्रल एटम फाइंड करने बनाने के लिए आपके पास 2-3 चीज़ें होनी चाहिए आपके पास कि सेंट्रल एटम क्या होना चाहिए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला होना चाहिए। दूसरा ये कि साइज इनका क्या होना चाहिए आपके पास ज़्यादा होना चाहिए। थर्ड क्या होना चाहिए आपके पास इनका ऑक्सीडेशन या फिर वैलेंसी क्या होना चाहिए ज़्यादा होना चाहिए, वैलेंसी ज़्यादा होना चाहिए। और क्या होता है आपके पास फोर्थ मल्टीपल बॉन्ड बनाना चाहिए, मल्टीपल बॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें सेटिस्फाई करती हैं, वही क्या होता है आपके पास सेंट्रल एटम कहलाता है। जैसे कि BF3
तो BF3 में मेरे को लेविस डॉट स्ट्रक्चर क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो इसके लिए क्या होता है आपके पास, जैसे कि बोरान, तो बोरान की लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, प्लस साइज़ थोड़ा बड़ा हुआ है फ्लोरीन से, और आपके पास वैलेंसी भी थोड़ा ज़्यादा है, क्योंकि ये 3 वैलेंसी है, उसकी 1 वैलेंसी होती है और 7 भी होती है। और क्या बना सकते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर 1-2 भी सेटिस्फाई करता है, तो इनको सेंट्रल एटम बनाया जा सकता है। तो आपके पास फ्लोरीन के पास कितने वैलेंसी होते हैं, 3, तो 3 फ्लोरीन को हम लोग अटैच कर दिए। तो जब भी आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर, तो आपके पास जो सराउंडिंग एटम है उनका भी क्या बनाना है आपको, डॉट के थ्रू इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, इस प्रकार से। सेम वैसे ही केस कैसा करना है हमको, जैसे कि HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड है, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास सबसे पहले ये देखना है कि ये चारों चीज़ें सेटिस्फाई कर रही है क्या। तो देखते हैं कि हाइड्रोजन तो मल्टीपल बॉन्ड बना नहीं सकता है, ऑक्सीजन बना सकता है, नाइट्रोजन बना सकते हैं। इन दोनों के कंपेयर में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, आपका नाइट्रोजन होता है। तो नाइट्रोजन ही क्या होगा, इनका सेंट्रल एटम होगा, ये चीज़ देखना है। तो नाइट्रोजन को हम लोग सेंट्रल एटम माने। उसके बाद इसमें एक चीज़ होता है, जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पहले बनाते हैं, इस प्रकार से। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड पहले बनाते हैं। उसके बाद ये देखना है कि नाइट्रोजन की वैलेंसी ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओनली आपके पास कितना होना चाहिए, 3 होता है, 3 होना चाहिए। 3 बॉन्ड ही बनाता है आपके पास, क्योंकि इनके पास एक्स्ट्रा डी ऑर्बिटल नहीं होते। तो आपके पास क्या होता है, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और इसके पास एक लोन पेयर बचा, और हमारे पास एक ऑक्सीजन बचा है। तो ये ऑक्सीजन को कोऑर्डिनेट के बॉन्ड के थ्रू ऑक्सीजन को क्या करता है, डोनेट करता है, तब जाके इसकी वैलेंसी कम, क्योंकि आपके पास ये 2 और ये 2, अब यहाँ नहीं, इन्होंने डोनेट कर दिया तो इनके पास क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। तो इनके पास कितना हो गया वैलेंसी आपका 8, यहाँ पर ये ऐसा और ये ऐसा। तो नाइट्रोजन ने डोनेट किया तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा आपका, पॉजिटिव। जब भी आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है तो एक तरफ क्या होता है, आपके पास जो डोनेट करते हैं उस पर पॉजिटिव आता है, जो गेन करते हैं उस पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हमको ये देखना है कि इनमें आपके पास लेविस डॉट स्ट्रक्चर में जो इसकी स्ट्रक्चर है, ये तो ओवरऑल जो कंपाउंड है वो क्या है आपका, न्यूट्रल है। क्यों, पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे तो न्यूट्रल रहेगा, तो इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो आपके पास ये जो नाइट्रोजन है, इनकी तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन चली गई आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू। तो ऑक्सीजन क्या करता है आपका 2, 4, 6 और ये 8, इनका तो कंप्लीट हो गया, इनका भी कंप्लीट हो गया 2, 4, 6 और ये 8, इनका भी कंप्लीट हो गया 2, 4, 4 और ये 6 और ये 8। तो आपके पास इस प्रकार से आपको क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में, लेविस डॉट स्ट्रक्चर में आपको वैलेंसी देखना है और कौन सा सेंट्रल एटम बनाया जा सकता है, वो ये चारों सेटिस्फाई करेंगे। देन वही क्या होगा, आपके पास सेंट्रल एटम होगा, और उसके बाद आप रिप्रेजेंट करेंगे आपका लेविस डॉट स्ट्रक्चर को, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं, इसको नोट डाउन करिए आप लोग, फिर उसके बाद आगे बताते हैं कि आगे और इसमें लेविस ने और क्या क्या बताया था रिप्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, आगे 2-4 मॉलिक्यूल को और देख लेते हैं कि उनमें कैसा होता है। जैसे कि आपके पास O3 हो गया, और आपके पास एक होता है आपके पास CO2 हो गया, एक होता है आपके पास CO3 2- हो गया। इनका हमको क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो पहला क्या है आपका ओजोन। तो यहाँ पर ऑक्सीजन तो अपना क्या किया है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके स्टेबल है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और हो गया है कि एक और ऑक्सीजन है। तो इस ऑक्सीजन का तो आपके पास ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या करता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू इसको अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है। इस पर आ जाता है एक नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। तो इन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इस वजह से क्या होता है आपके पास ये एक लेविस डॉट स्ट्रक्चर शो करता है ओजोन, और ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि ये अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू 1 ऑक्सीजन को क्या किया है, अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, ठीक है। ये इस प्रकार से बनेगा। तो इनमें तो ऑक्सीजन तो 3 है, तो इनमें से कोई तो किसी को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपना ऑक्सीजन सेंट्रल एटम ले सकते हैं। उसके बाद टाइम आता है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का। कार्बन में आपके पास कार्बन ही ऐसा है जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपेयर आपका ऑक्सीजन का। इनमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है आपके पास 4। ऑक्सीजन में देख लेते हैं 1, 2, 4 और ये होता है 6।
ऑक्सीजन में यहाँ पर देख लेते हैं ऐसा। तो ये क्या होता है, ये कंप्लीट लेविस डॉट स्ट्रक्चर है। लेकिन इन्होंने क्या किया है, आपके पास जो कार्बन है ये क्या करता है, शेयरिंग करता है इलेक्ट्रॉन का। तो शेयरिंग करने से क्या होता है, जितने भी आपके पास ये ऑक्सीजन इनके साथ एक बॉन्ड, डबल बॉन्ड बना लेता है, मल्टीपल बॉन्ड बना लेता है। तो इससे क्या हो जाता है, इनकी भी ऑक्टेट कंप्लीट, इनकी भी ऑक्टेट कंप्लीट और इनकी भी ऑक्टेट कंप्लीट। तो ये क्या हो जाता है, आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड लेविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू ये डिफाइन हो जाता है कि ये जो कंपाउंड है वो काफ़ी ज़्यादा क्या है, स्टेबल है। उसके बाद CO3 2 है। कार्बन को हम लोग सेंट्रल एटम मान लेते हैं, क्यों, क्योंकि कार्बन ज़्यादा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं और कंपेयर आपका ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से क्या करते हैं हम लोग, ये माइनस यहाँ, इनके पास एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और आपके पास 2 4 6 और ये 8, 2 4 6 और ये 8, 2 4 6 और ये 8। तो ये कंप्लीट क्या होता है, आपके पास CO3 2 का लेविस डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर बन जाता है। तो ये आपके पास ये ड्रॉ करने आना चाहिए कि लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाए कैसे। तो आपको ऐसे ही बनाना है, पहले ये देखना है कि सेंट्रल एटम किसको रखें, देन उसके बाद सराउंडिंग एटम है उसको आपको अटैच करते जाना है और उनके भी आपको इलेक्ट्रॉन क्या करना है, रिप्रेजेंट के साथ लिखना है सराउंडिंग एटम का। ठीक है, ये इसको नोट डाउन करिए अच्छे से, आगे देखते हैं और क्या होगा। ठीक है, आज इतना ही देखिए, है ना, इनको अच्छे से रिवीजन करिए, देन अपन कल देखेंगे तो इनका रिवीजन करके थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी ठीक है।